फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, विकास प्रीति को पानी लाने के लिए बोलता है तो प्रीति विकास के लिए गर्म पानी लाकर बाथरूम में रख देती है। और जैसे ही विकास बाथरूम में जाता है तो जोर से चिल्लाता है और प्रीति का हाथ गर्म पानी में डाल देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था ये वही विकास है जो प्रीति को एक खरोच भी आ जाए तो लगता था उसकी जान निकल रही है। प्रीति की आंख में आंसू आ जाए तो पूरी धरती सर पर उठा लेता था। आज खुद इतनी चोट दे रहा है, आखिर क्यों? हुआ क्या है? प्रीति को कुछ समझ नहीं आता। अब आगे वो रोते हुए सो जाती है। इधर विकास कमरे में आता है। उसका चेहरा और हाथ देखकर उसे एक टीस सी उठती है, लेकिन अगले ही पल वो बीती बातें याद करके सर झटक कर तैयार होकर कमरे से बाहर चला जाता है। सब खाना खाने आते हैं तो कोमल उसे बुलाने जाती है। प्रीति भी उठकर नीचे आ जाती है। मीना जी उसे खाना खाने को बैठने को बोलती है तो प्रीति विकास की तरफ देखती है। तभी दादी माँ, अरे बहू देख क्या रही हो, ये मना थोड़ी ना करेगा, तुम बैठ जाओ, कांता सबको परोस देगी। प्रीति, मैं सबको परोस देती हूँ दादी माँ। दादी माँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रीति खाना परोसने के लिए बर्तन उठाती है लेकिन उठा नहीं पाती। मीना जी, क्या हुआ बहू, एक हाथ से क्यों काम कर रही है? सबकी नजर उसके जले हुए हाथ पर जाती है। सब एक साथ, ये क्या हुआ? वह डर जाती है, अब क्या कहे। वो विकास की तरफ देखती है जो उसे ही देखता रहता है। प्रीति, माँ वो गर्म पानी से जल गया। दादी माँ, लेकिन कैसे? प्रीति, दादी माँ वो पानी गर्म कर रही थी, हाथ पर गिर गया। मीना जी, अरे बेटा हमें बोल देती, हम गर्म कर देते। दवाई लगाया तुमने? प्रीति, नहीं माँ। मीना जी विकास को देखकर, तूने बताया क्यों नहीं? विकास, मुझे क्या पता माँ, और वैसे भी ध्यान से काम करेगी तब ना, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। प्रीति भरी हुई आंखों से विश की तरफ देखती है। मीना जी अपने हाथों से प्रीति को खाना खिलाती है और फिर दवा लगाती है और बोलती है, आज से 1 हफ्ते तुम रेस्ट पर हो, कोई भी काम नहीं करना है, जो भी काम होगा हमको बोल देना। प्रीति रोने लगती है। मीना जी उसे गले लगा लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? तुम्हारे और विकास के बीच में सब ठीक तो है ना? बेटा, विकास थोड़ा जिद्दी है, अपने दिल की बात जल्दी बताता नहीं है किसी से, और दिल ही दिल में नफरत करने लगता है। लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, अगर कोई बात हो तो तुम हमसे कह सकती हो, अपनी माँ की तरह ही समझो मुझे। प्रीति, माँ की तरह ही नहीं, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। आपने कहा ना माँ, आपके बेटे दिल के बहुत अच्छे हैं। जानते हैं हम माँ, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ माँ, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगर नहीं संभाल पाए तो आप सब है ना? मीना जी, हमेशा मेरा बच्चा, हम सब हैं। तभी दादी माँ, और हमेशा रहेंगे। तुम्हारे जैसी बहू पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी किस्मत है हमारे लल्ला की, जो तुम उसे बीवी के रूप में मिली। हम तो कभी तुम्हारे जैसी बहू नहीं ढूंढ पाते। हमें गर्व है अपने लल्ला की पसंद पर। क्यों मीना बहू? मीना, आपने सही कहा माँ जी, बहुत मेहरबान है माता रानी हम सब पर। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ, सो जाओ। प्रीति, जी माँ जी। वह अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन उसका बढ़ता हर कदम उसे आज डर नहीं, एक मजबूत फैसले को लेने पर मजबूर कर रहा था। वो मन ही मन में ये डिसाइड करती है, अब वो विकास का हर जुल्म सहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जान के रहेगी आखिर बात क्या है, और विकास के प्यार को फिर से जगा कर रहेगी। प्रीति कमरे में आती है तो देखती है विकास लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो नीरज को कॉल करके कहता है, कुछ पता नहीं चल रहा, इसका पता नहीं किस बिल में छुप कर बैठा है। इतना बड़ा क्रिमिनल है, अगर खुला घूमेगा तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? प्रीति फोटो देखकर खूब तेज से बोलती है, क्या मिस्टर शर्मा और क्रिमिनल? विश, तू जानती है इसको? प्रीति हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हमारे पेशेंट है ये। विश, क्या? प्रीति हाँ। विश, क्या हुआ इसको? प्रीति, इनके दिल के पास गोली लगी थी। विश, हाँ मैंने ही मारी थी, लेकिन भाग गया साला। प्रीति, क्या? लेकिन ये तो बोल रहे थे बदमाशों ने मारा है। विश, तूने पुलिस को खबर दी इसका इलाज करने से पहले? प्रीति, नहीं। विश, क्यों? तुझे पता होना चाहिए, ऐसे केस में पहले पुलिस केस किया जाता है। प्रीति, हाँ पता है, लेकिन हमारे दोस्त के पिताजी हैं और उसने बोला पुलिस जब तक आएगी तब तक उनकी जान भी जा सकती है, और उनकी हालत बहुत नाजुक थी,
तो मुझे इलाज करना ही ज़्यादा ज़रूरी लगा। विश फिर बाद में भी नहीं किया। प्रीति, हाँ मैंने राकेश शर्मा से बोला तो उसने बोला रहने देना यार, पुलिस बिना बात के घसीटेगी। तुझे कोई परेशानी है तो रहने दे, हम कहीं और दिखा लेंगे। विश, तो तूने मना कर दिया और इलाज करने लगी। प्रीति हामी भर देती है। विश, तू पागल है क्या? तुझे किसने इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया, वो भी दिल का? तुमको इतना भी नहीं पता है, ऐसे केस में अब तू भी फंस सकती है और मैं भी। प्रीति कुछ नहीं बोलती, बस फोन पर बात करने लगती है और मिस्टर शर्मा का ख्याल रखने को बोलती है। कुछ देर बाद, प्रीति, आपको ये हमारे हॉस्पिटल में ही मिलेगा, अभी भी एडमिट है। विश प्रीति के पास जाकर उसका जला वाला हाथ पकड़कर खूब तेज से दबा देता है और बोलता है, ये मत सोचना मैं तुझे धन्यवाद बोलूंगा। प्रीति दर्द से एकदम पसीना पसीना हो जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। विकास चला जाता है तो प्रीति अपना हाथ पकड़कर फूंकने लगती है और उसकी आंख में आंसू गिरने लगते हैं। दरवाजे से झांक कर देखता है और खुश होकर मुस्कुराते हुए कहता है, तेरा ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है जो तूने मुझे दिया, और चला जाता है। वो हॉस्पिटल में पूरा फोर्स लेकर जाता है और चारों तरफ लगा देता है और कुछ लोगों को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। मिस्टर शर्मा अपने बेड से गायब होता है। वो शर्मा के लिए पूछता है तो नर्स बोलती है, अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? पूरे हॉस्पिटल में गेट बंद करने को अनाउंस होता है। तब तक विकास को एक आदमी दिखता है जो सबको धक्का देते हुए भाग रहा था। विकास सबको उसे पकड़ने को बोलता है। अब सब चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी शर्मा एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर उसके कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोलता है, मुझे जाने दो एसएसपी, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। विकास, देखो तुम यहाँ से भाग तो नहीं सकते, तुम्हें पुलिस चारों तरफ से घेरे हुए है, तो बच्ची को छोड़ दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। शर्मा, कभी नहीं एसएसपी, मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। ये है ना मेरे निकलने की चाबी। जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ, तू किसी को मरने तो नहीं देगा, वो भी मुझे पकड़ने के लिए। तभी एक सिपाही, सर आप इस बच्ची की चिंता मत कीजिए, ये मरेगी तो एक ही मरेगी, इसके बाद ये और लोगों की जान तो नहीं लेगा ना, जैसे इतनों को मारा एक बच्ची और सही। विकास, तुम पागल हो गए हो क्या? हम ऐसे कैसे मारने दे किसी को भी, वो भी अपनी आंखों के सामने। आंखों ही आंखों में दोनों कुछ इशारे करते हैं। फिर नीरज की तरफ कुछ इशारा करता है। देख रहे हो इंस्पेक्टर, क्या बोल रहा है ये? अगर हम ऐसा करने लगे तो लोगों का कानून पर से भरोसा ही उठ जाएगा। सिपाही, कौन सा भरोसा सर? ये अगर भाग गया तो क्या लोग भरोसा करेंगे? इंस्पेक्टर धीरज, ये तुम क्या बोल रहे हो? कांस्टेबल, कांस्टेबल सही बोल रहा हूँ सर। दोनों लड़ने लगते हैं, काफी अच्छी वाली बहस होने लगती है। दोनों के बीच में शर्मा का ध्यान पूरी तरह से नीरज और कांस्टेबल पर होता है। तभी अचानक से उसके हाथ पर कोई मारता है और बंदूक उसकी पहुंच से दूर हो जाती है और बच्ची हाथ से छूट जाती है, जिसे नीरज पकड़ लेता है। शर्मा अपने हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से मारने वाले की तरफ देखता है। विकास 2 से 4 गुस्से और लगा देता है। शर्मा, तो क्या ये तुम्हारी चाल थी, ये लड़ाई? तीनों एक साथ, हाँ साले, ये तुझे पकड़ने के लिए छोटा सा नाटक था। शर्मा, कब तक रखोगे अपने जेल में एसएसपी? कोई भी ऐसा जेल अब तक नहीं बना जो शर्मा को रोक सके। विकास, गलत फहमी में हो तुमने अभी तक एसएसपी विकास का जेल और उसके मार को देखा कहाँ है? वो सब चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सब विकास के दिमाग की तारीफ करते हैं। इधर विकास से जब पूछा जाता है कि उसे कैसे पता चला, तो वो बताता है, एक फोन कॉल आया था, उसी ने बताया। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। उसके बाद विश अपने सीनियर को बताता है कि डॉक्टर प्रीति को नहीं पता था कि ये क्रिमिनल है। उन्हीं ने ये जानकारी दी है कि शर्मा हॉस्पिटल में है, लेकिन हम चाहते हैं उनकी पहचान गुप्त रखी जाए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसके सीनियर भी इस बात को मान लेते हैं और प्रीति का नाम इस केस से हटा दिया जाता है। सब इस बात को भूलने में ही भलाई समझते हैं कि ये जानकारी विकास को प्रीति ने दी थी। सब उसे गुमनाम खबरी का नाम दे देते हैं। किसी ने फोन करके बताया, उसने अपनी पहचान नहीं बताई। विकास सोचता है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता प्रीति, तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, तिल तिल मरोगी तुम। विकास घर आता है, सब सो चुके होते हैं। प्रीत विकास का वेट करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो जाती है। विकास कमरे में जाता है, तब तक उसका ध्यान प्रीत पर जाता है। वो उसके पास जाकर उसका जला वाला हाथ पकड़कर दबा देता है, जिससे प्रीत की हल्की सी आह निकल जाती है और वो डर कर उठ जाती है।
विकास कहता है खाना गर्म करके रूम में लेकर आ। प्रीति हामी भर देती है और किचन में आ जाती है। वो खाना गर्म करके किसी तरह एक ही हाथ में पकड़कर रूम में लेकर आती है। फिर जाती है तो किसी तरह से फिल्टर चालू करके पानी भरती है और लेके आती है। विकास खाना खाकर लेट जाता है। प्रीति भी सो जाती है। विकास को नींद नहीं आती तो वो उठता है और प्रीति के हाथ पर दवाई लगाता है और फूंकता भी है जिसे प्रीति को दर्द ना हो, और बैठ के बड़े प्यार से देखने लगता है। अगले ही पल बीती बातें याद करके सर झटक कर अपनी जगह पर आकर लेट जाता है और सोचता है, नहीं विकास अग्रवाल, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, भूल नहीं सकते जो इसने किया है तुम्हारे साथ में। बदला लेना है तुम्हें, इसे तिल तिल तड़पाना है। अभी मैं अपने मकसद से नहीं भटक सकता, और सो जाता हूँ। प्रीत जल्दी उठकर नहाकर आरती करती है तो सब उठकर आरती में शामिल होते हैं। फिर उसकी सास उसे आराम करने को बोलकर कोई भी ना काम करने की हिदायत देती है। प्रीति हामी भरती है और अपने कमरे में आ जाती है। विकास कमरे में नहीं होता, वो छत पर कसरत करता है। कोमल ले जाकर फ्रूट्स और जूस देती है। विकास कुछ नहीं बोलता, वो कसरत करके अपने कमरे में आता है और नहाने चला जाता है। प्रीत उसके कपड़े निकाल कर रख देती है। वो कपड़े देखकर पहनने जाता है लेकिन फिर दूसरे पहन लेता है और प्रीत का हाथ मोड़कर पीछे करके बोलता है, कहा था ना मेरी बीवी बनने की कोशिश भी मत करना, तुझे समझ नहीं आता क्या। प्रीत कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों में देखती रहती है। इतनी नफरत आखिर क्यों विकास? विकास ऐसे क्या देख रही है, खाएगी क्या? जब मैं तुझसे बात करूं तो आंखें नीची होनी चाहिए तेरी, समझ गई तू? प्रीत अपनी आंखें झुका लेती है। विकास उसके एकदम करीब आ जाता है जिससे प्रीत का धड़कन बहुत तेज चलने लगता है। उसके तुरंत बाद विकास प्रीत को छोड़ देता है। शायद वो भी महसूस कर लेता है उसकी धड़कन। विकास की आंखों में आंसू आ जाता है। शायद उसे याद आता है पहले भी प्रीति का दिल ऐसे ही धड़कता था। जब विकास उसके करीब जाता था वो तुरंत छत पर आ जाता है और एक जोरदार मुक्का दीवार पर मारकर कहता है, क्यों किया प्रीति तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? बेइंतहा मोहब्बत तो करता था तुमसे, किस चीज़ की कमी थी मेरे पास में? फिर अपने आंसू पोंछ कर कहता है, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी प्रीति सहगल। और वह तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल जाता है और सीधा शर्मा के पास जाता है। विकास, बोल तुमने कितने मर्डर किए हैं आज तक और क्यों? शर्मा, तुम्हें क्या लगता है एसएसपी, तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा। और क्या मर्डर मर्डर लगा रखा है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इतना सब चलता रहता है। विकास गुस्से में, तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा तो तुम आगे वालों को मार दोगे। शर्मा, अगर यही जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। अब तो विकास एकदम गुस्सा हो जाता है और अपना बेल्ट निकाल कर तब तक मारता है जब तक वह थक नहीं जाता। शाम तक मुझे तुम्हारे सारे काले करतूतों का कन्फेक्शन चाहिए, याद कर लेना क्या क्या बोलना है। और अपने चैम्बर में आकर बैठ जाता है। बैठते ही उसे प्रीति की याद आती है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।